What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. आपने कमाल का डेयरिंग का काम किया। आपकी बॉडी को देख के लगता नहीं है इतना डेयरिंग है, लेकिन कुछ तो है अंदर कि आपने इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वा दिया और आपको बहादुरी का अवार्ड भी मिला है। क्या बात है। थैंक यू इरफान जी। लेकिन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। देश के नागरिक होने के नाते एक छोटा सा अपना कर्तव्य निभाया। अरे क्या विचार हैं आपके। देश के हर नागरिक को ऐसा ही चौकन्ना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भाई भिड़े, तू बैठे बैठे हमारी बातें क्या सुन रहा है? जाऊं? नहीं, गोल्डन चांस है भाई। इरफान जी बार बार नहीं मिलते। कुछ पूछना है तो पूछ ले इनसे। पूछो, हाँ पूछो बिंदा पूछ सकते हैं। आप पूछिए। मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तो हूँ ही, पेशे से शिक्षक हूँ। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ठीक ठाक पढ़ाते हो, बराबर पढ़ाते हो? अरे बिल्कुल। मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा हमेशा 85% के ऊपर लाता है। क्या बात है। आप ही लोग हैं जो देश के भविष्य को संवारते हैं। शिक्षक का जॉब जो है बहुत नोबल जॉब है। हालांकि आप लोगों को पैसे कम मिलते हैं, बढ़ने चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से आपको बधाई। भिड़े, सवाल कब पूछा गया? मैं पूछ ही रहा हूँ। इरफान जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो बोलते हैं ना, डाई हार्ड फैन। मैंने आपकी हर फिल्म देखी है। आप मुझे समझ में नहीं आता कि आप मतलब कितना भी कठिन किरदार हो, आप इतने एकदम आसानी से कैसे निभा लेते हैं। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है, मतलब हॉलीवुड में भी मतलब ऐसे ही सफाई से अभिनय करते हैं। ये आप कैसे कर लेते हैं सर? कैसे कर लेता हूँ, अभी करके बताऊं? अरे हाँ क्या, अरे वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया। इसको पता नहीं है ना सवाल कैसे पूछा जाता है। शिक्षक है। देख मैं पूछता हूँ। हाँ। इरफान जी, आपकी जो आने वाली फिल्म है मदारी, उसके बारे में कुछ बताइए। क्यों आप पिक्चर देखने वाले नहीं हैं जो आपको बताऊं? देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे? हाँ बिल्कुल। पिक्चर देखने की चीज होती है कि सुनने की चीज होती है? वाह वाह वाह, सुना? फिल्म सुनने की नहीं, देखने की चीज होती है। वाह क्या बात है भाई, क्या बात। इरफान जी, हमारी पूरी गोकुलम सोसाइटी की ओर से आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अब आप भी बहुत बिजी लोग हैं, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे भी जरा काम है, थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा। चलो ओके, बहुत जगह जाना है, मैं निकलता हूँ। सर, आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं प्लीज? हाँ लो। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू। इरफान जी, एक मिनट, वो मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। हाँ बोलिए। थोड़ा पर्सनल है। अरे बोलिए। मैं चाह रहा था कि आपको अगर एतराज ना हो तो आप नहीं। क्या नहीं भाई, रुक ना। तेरा हो गया है तो अब नहीं रुक। अरे भाई साहब बोलिए। मैं चाह रहा था कि आप मेरे लिए एक लड़की ढूंढ दूं आपके लिए? हाँ देखो, पता है को भी एक बस सुकन्या ढूंढिए। ठीक है जनाब, मैं सब छोड़ छाड़ के अब आपके लिए लड़कियां ढूंढता हूँ। अपना काम छोड़ देता हूँ, पिक्चरें करने बंद कर देता हूँ, अब आपके लिए लड़कियां ढूंढता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। अरे भाई मेरी सारी पिक्चरें कैंसिल कर दो। प्रोड्यूसर को बोलो मैंने संन्यास ले लिया, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, इनकी लड़कियां ढूंढना है मुझे। नहीं तो लड़की कैसे ढूंढेंगे भाई, फिल्म छोड़ देंगे तो। पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे लड़की ढूंढने के चक्कर में उनका करियर क्यों दांव पे लगा रहे हो तुम? नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था कि देखिए, आप इंडिया में तो बहुत बढ़िया काम कर ही रहे हैं, और अब इन दिनों आप हॉलीवुड में भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि इंडिया में दरअसल मेरा मामला कुछ फिट हो नहीं रहा है, तो आपके ध्यान में हॉलीवुड में अगर कोई हो तो। ओके, आपको हॉलीवुड की लड़की चाहिए, ब्लॉन्ड। चलेगी? हॉलीवुड नहीं मिली तो? वैसे मैं अफ्रीका में भी काम करता हूँ, मैं चाइना में भी काम करता हूँ, मैं इम्फाल में भी काम करता हूँ, मैं बर्मा में भी काम करता हूँ। चलेगी। अब आपको कैसे मना कर सकता हूँ? आप जो रिश्ता लेकर आएंगे तो मुझे करनी पड़ेगी शादी। और मदा साहब, अंदर आ सकता हूँ? नहीं बने। थैंक यू। आओ भैया बैठो। बताओ जेठालाल, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसे ही आपको खाली मिलने आया हूँ। अरे जेठालाल, ऐसे ही मिलने आए हुए बात कुछ हजम नहीं हुई भैया। तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड कहते हो, तो तुम आते हो तो लगता है कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। नहीं मदा साहब, आपकी बात सही है, आप मेरे फायर ब्रिगेड जरूर हो, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहले आप मेरे परम मित्र हो। हाँ सो तो है। तो अभी मैं खाली परम मित्र से मिलने आया हूँ। क्या है, पूरा दिन दुकान में बिजी होने के बाद परम मित्र से 2 घड़ी शांति से बात करने को मिलता है ना, तो मन एकदम हड़वा फूल हो जाता है।
भाई आपका मन तो ठीक हो जाता है, मेरी सोचो, एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से बॉस का प्रेशर, दुगना दिमाग खराब हो जाता है। और तुम्हारी तो अपनी खुद की दुकान है भाई, तुम अपनी मर्जी के मालिक खुद हो। हाँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक तो हूँ, लेकिन आप अपने ख्यालों के मालिक हो। वैसे आज किसके बारे में सोच रहे थे? पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल? हाँ। लेकिन फिर भी मेहता साहब, पोपटलाल को एक फायदा तो हुआ ना। क्या? तो इतना बड़ा अवार्ड मिला। जेठालाल, अवार्ड तो किसी भी उम्र में लिया जा सकता है भाई, लेकिन लड़की मिलने की तो एक उम्र हुआ करती है, और पोपटलाल की वो उम्र भी निकल चुकी है। पता नहीं कब मिलेगी लड़की उसे शादी के लिए। क्या कर सकते हैं मेहता साहब, क्या ये शादी ब्याह का डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रखा है ना, और वो जब तय करेंगे तभी एक सेकंड में पोपटलाल की शादी हो जाएगी। हाँ, वो तो है। अरे जेठा भाई, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, दो परम मित्रों के बीच बातों की क्या खिचड़ी पक रही है? लो, कर दिया ना बंटाधार। बनता था। और क्या, बातों की खिचड़ी पकड़ी। अरे तुम मेरी शरीर की तो डाइट करवाती थी अंजलि, अब बातों की भी डाइट करवाने लगी। बातों की डाइटिंग कुछ समझ में नहीं आया मेहता साहब। डाइटिंग ही है ना जेठालाल। उदाहरण क्या दिया अंजलि ने, बातों की खिचड़ी पक रही है। भाई कुछ और भी तो पकवा सकती थी, बातों की पाव भाजी पक रही है, बातों की मिसल पाव पक रही है, बातों की कचौरी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। नहीं, बराबर है अंजलि भाभी, मेहता साहब की ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ। पर क्या करूं जेठा भाई, मुझे तो संगत का असर है। किसकी संगत? आपकी संगत, और किसकी? क्या है ना जेठा भाई, इनके साथ इतने सालों से रहते रहते मुझे वो सारी चीजें ना काव्यात्मक तरीके से बोलने की आदत पड़ गई है, मुहावरों के साथ, अलग अंदाज में, यू नो। ओ मेहता साहब, अंजलि भाभी ने तो नेले पे देला कर दिया। अरे भाई आखिर पत्नी किसकी है? बहुत हो गया मजाक। अब आप बताइए जेठा भाई, क्या लेंगे? चाय, नाश्ता, फ्रेश जूस? अरे क्या बात कर रही हो अंजलि, तुम चाय और जूस के लिए पूछ रही हो? अभी भोजन का टाइम है, खाना खा के जाएंगे जेठालाल। खाना खा के जाओ अंजलि के हाथ का। बताओ अंजलि, आज क्या बनाया है? एटीएम स्पेशल सुख पावनी। ओहो, वो क्या होता है? जेठा भाई, खिचड़ी। मसाला खिचड़ी? नो तारक, तड़का मसाला सेहत के लिए खराब है ना, इसलिए आज मैंने सबसे बेस्ट, सेहत के लिए अच्छी फीकी खिचड़ी बनाई है। बहुत बढ़िया जेठालाल, बहुत मजा आएगा अंजलि के हाथ की। अरे पूछो मत, क्या बढ़िया खिचड़ी बनाती है अंजलि, तुमने जिंदगी में ऐसी नहीं खाई होगी। खा के जाओ। हाँ जेठा भाई, बहुत अच्छी बनी है, बस मैं 1 मिनट में लेके आती लाओ हूँ। लाओ हाँ? लाओ। नहीं, अंजलि भाभी, क्या अभी दया, बापूजी, टप्पू सब राह देख रहे होंगे खाने पे। तो फिर कभी, हाँ चल। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो भाई? अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि मेहता साहब आप मेरे परम मित्र हो, और अब बीच में खिचड़ी क्या ही रिश्ता तोड़ दिया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आऊंगा फिर कभी आऊंगा। ओके अंजलि भाभी, पकड़ के रखिए। अरे। चल, ओके। क्या बात है टप्पू के पापा, आज तो आप एकदम खुश नजर आ रहे हैं। हाँ दया, आज मैं खुश, मतलब बहुत खुश हूँ। हाँ, पर आज के दिन में ऐसा तो क्या हुआ कि आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? दया, क्या है कि कुछ दिन होते ही ऐसे कि आपको एकदम झलसा करा देते हैं, और आज का दिन तो पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसा गया कि पूरा दिन अच्छा गया। अच्छा गया। अरे बताइए ना, क्या अच्छा हुआ? देख दया, आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई। ओहो, हाँ, फिर 2-3 पेमेंट बाकी थे, वो मिल गए। वाह। घर आया तो तूने मस्त बढ़िया खाना बना के खिलाया, और सबसे बेस्ट बात तो एक बहुत ही खास जगह से मुझे फोन आया। सुंदर वीरा का फोन आया था। इसमें सुंदर कहाँ से आया बीच में? अरे आपने खास शब्द का प्रयोग किया ना, तो सुंदर वीरा से खास और कौन हो सकता है? अरे सुंदर खास नहीं, त्रास है, त्रास। आप कुछ मन में बोल रहे हैं? हाँ मतलब मैं ये बोल रहा था कि सुंदर खास थोड़ी है। हाँ? क्या? मेरा मतलब है कि वो तो खासम खास है। हाँ वो तो है, वीरा भी आपको बहुत मानता है। जब भी सुंदर वीरा का फोन आता है ना, तो सबसे पहले वो आपके बारे में पूछता है। बोलो। हाँ, वो तो पूछेगा ही ना। क्यों? क्यों? मेरा मतलब है कि
मेरा और सुंदर का रिश्ता फूल और भंवरे जैसा है ना। मैं फूल और भंवरा, और भंवरे को फूल के बगैर चलता ही नहीं है ना। हाँ हाँ वो तो है, पर अब ये बताइए सुंदर वीरा ने आपको क्यों फोन किया था? अरे सुंदर वीरा ने फोन नहीं किया था। सुंदर तो क्या है, फैमिली वाला खास है। मैं तो एक बिजनेस वाले खास आदमी की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापारी है यश भाई ओबेरॉय, जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े व्यापारी तरसते हैं। उनकी ऑफिस से मुझे फोन आया मीटिंग के लिए। वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं दे, बहुत अच्छी बात है। पता है पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि एक मीटिंग मुझे उनके साथ मिल जाए। अब जाके मेरा नंबर लगा गया। उनकी कंपनी बहुत बड़ी है और उनका ऑर्डर भी बहुत बड़ा होता है। अगर कल की मीटिंग में उनकी तरफ से ऑर्डर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो टप्पू के पापा, आपको ऑर्डर मिले उसके लिए मैं नहीं दया प्लीज कोई मन्नत मत मांगना प्लीज। अरे टप्पू के पापा, मैं मन्नत नहीं मांग रही हूँ। आपको अच्छा ऑर्डर मिले उसके लिए मैं माता जी से प्रार्थना करूंगी, ऐसा कहने जा रही थी। प्रार्थना में कोई टेंशन नहीं, प्रार्थना करो तो अच्छी बात है। टप्पू के पापा, आपका आज का दिन तो गजब का गया। देखना, माता जी की कृपा से कल का दिन भी गजब का जाएगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? सुबह सुबह खुली हवा में बालकनी में आके कॉफी का लुत्फ उठाना। नहीं, वैसे मैं रोज बालकनी में आके कॉफी नहीं पीती हूँ, बस आज ऐसे ही जरा मन हुआ था इसलिए। नहीं तो अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया आइडिया। 1-2 मिनट रुकिए बबीता जी, मैं भी अपना चाय नाश्ता बालकनी में लेके आता हूँ। फिर दोनों दोस्त है ना मजे से बातें करते करते चाय कॉफी नाश्ता का लुत्फ उठाएंगे। बबीता। हाँ, 1 मिनट। जेठा जी, वो अगर मुझे बुला रहे तो आई हैव टू गो, ओके? अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। वो कहते हैं ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों नहीं तो नरसों। कभी ना कभी हम ये ब्रेकफास्ट एट बालकनी का लुत्फ उठा के रहेंगे। आप भी ना जेठा जी। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। ओके, ब्रेकफास्ट एट बालकनी, मजा है, अच्छा है। अरे दया, जल्दी चाय नाश्ता ला। अरे वाह जेठिया, तू आज जल्दी तैयार हो गया। हाँ बापू जी, आज एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ मीटिंग है यश भाई ओबेरॉय, 10:30 बजे। लेकिन अभी तो सिर्फ 8:30 बजे। हाँ, पर ये यश भाई क्या है बापू जी, टाइम का बहुत पक्के है। पिछली बार मीटिंग में मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी। तो उसके बाद अभी 6 महीने के बाद मीटिंग के लिए टाइम दिया उन्होंने। इसलिए आज क्या, मैं आधा घंटा पहले उनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहता हूँ। और नट्टू काका बागा को भी मैंने कोटेशन लेके यहीं बुला लिया है। क्या यहीं से सीधा उनके ऑफिस पहुंच जाऊंगा। हाँ बराबर बराबर, टाइम का पक्का होना तो बहुत अच्छी बात है। जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। ये तो समय की बहुत कदर करते हैं बापू जी। है क्या है, बहुत बिजी आदमी है ना। है हाँ, अरे काम के सिलसिले में पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। बहुत कम टाइम के लिए वो इंडिया में आते हैं। ओह, अरे बापूजी, बहुत बहुत बड़ी पार्टी है। आज अगर मीटिंग अच्छी रही तो एक साथ कम से कम 500,000 टीवी का ऑर्डर मिलने की संभावना है। ओहो, ये तो सच में बहुत बड़ा ऑर्डर है। जी जी बाबूजी। तू टाइम पे पहुंच जाना, देर मत करना। नहीं, अभी चाय नाश्ता करके वो नट्टू काका बागा आ जाए कोटेशन लेके, सीधा उनके ऑफिस पहुंच ही जाऊंगा बस। अरे दया, अरे भाई ला जल्दी चाय नाश्ता। हाँ, लाई। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। सुप्रभात टपुड़ा। सुप्रभात दादाजी। हाँ, कॉलेज के लिए तैयार? हाँ दादाजी। मम्मी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी टिफिन दो। मम्मी। आई बेटा, तुम्हारा डिब्बा ही भर रही हूँ, 2 मिनट है बेटा। ओ, मेरा चाय नाश्ता। हाँ, लाई। और दया, हाँ? मैंने तुझे वो दुकान के गल्ले की चाबी देने को बोला था, वो भी नहीं दी तूने अभी तक। अरे, मैंने आपको दी तो थी। कब? जब आप सूरज दादा को झोला अर्पण करने के लिए जा रहे थे ना, तब।
नहीं नहीं थी। वो क्या रही? वो देखिए टीवी के नीचे। टप्पू के पापा, मैंने आपको कहा था ना कि आप अभी चाबी जेब में रख दीजिए, वरना दुकान जाते वक्त आप भूल जाएंगे। मैं नाश्ता करूँ। जेठिया, नहीं मुझे याद है बापूजी, वो वहाँ रखी थी, मैंने सोचा दुकान जाते जाते ले जाऊंगा। चल अभी बहाने मत बना, भूल गया तो बोल देना भाई कि भूल गया। चल अभी के अभी चाबी रख दे जेब में, वरना फिर भूल जाएगा। हाँ टप्पू, बेटा जरा देना तो चाबी। श्योर। पापा कैच। अरे नहीं भाई, कैच बात है, सीधा हाथ में देना भाई। क्या पापा, आप एक छोटी सी चाबी कैच नहीं कर सकते? बेटा जीपीएल भूल गया? हाँ? कैसे मैंने एक से एक मुश्किल कैच पकड़े हैं। बापूजी मुझे पता है कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले कोई बोलते नहीं है, लेकिन मनी मन सब मुझे गोकुलधाम का धोनी समझते हैं। धोनी? हाँ, MS धोनी। बेटा कैच पकड़ने के मामले में मैं बचपन से चैंपियन हूँ। बापूजी जरा इसका बताइए, जब मैं छोटा था तो आम के पेड़ से जब आम गिरते थे तो कैसे मैं लपक के एक से एक आम पकड़ लेता था। एक भी आम को नीचे जमीन पर गिरने नहीं देता था। हाँ ये तो सही है, खाने की तो कोई भी चीज ये कभी नहीं छोड़ता। ये छोटी दया, चल फेंक। रेडी पापा? हाँ रेडी, फेंक। One, two, three. चीटिंग है बापूजी। क्या चीटिंग क्या? अरे नहीं क्या चीटिंग क्या है? क्यों गोकुलधाम के धोनी अब क्या हुआ? धोनी? बापूजी इसने चीटिंग की। पहले वो क्या ऐसे फेंकने गया तो मैं ऐसे कैच करने के लिए तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पे इसने ऐसे फेंका, ऐसे की जगह पे ऐसे फेंका तो उसमें वो हड़बड़ी गड़बड़ हो गई बापूजी। चल अबे। नहीं पापा, आप बहाने मत बनाओ। आप एक्सेप्ट कर लो कि आप हार गए। हाँ आपने कैच नहीं पकड़ा, आप हार गए पापा, आप हार गए। एक काम कर बेटा, एक बार और फेंक, अभी देख मैं पकड़ता हूँ। ओके। हाँ। भाई एक बार और क्यों? नहीं बापूजी, अभी मैं मेंटली रिपेयर्ड हूँ ना। प्रिपेयर। वो कैसे भी फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, ऐसे फेंके, मैं तैयार हूँ। फेंक बेटा फेंक। हाँ? अच्छा। चल, हाँ। लाओ बॉल, लाओ चाबी लाओ। चल जल्दी दे भाई, जल्दी दे। हाँ पापा चाबी दो ना। हाँ एक मिनट बेटा। अरे इतना सा तो लोटा है, उसमें चाबी ढूंढ के रहा है। चल दे जल्दी दे। ढूंढ नहीं रहा हूँ बापूजी, वो हाथ फंस गया, हाथ नहीं निकल रहा है। दादाजी, पापा को दूसरी बार कैच नहीं पकड़ना, इसलिए पापा बहाने बना रहे हैं। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ। देख भाई नहीं। लग जाएगा। नहीं लगेगा बापूजी, ये लोटा हाथ से निकल ही नहीं रहा है। देखिए। अजीब हादसे होते भैया कुछ लोगों के साथ में। लोटा फंस गया देखो आके जेठालाल के हाथ में। अब देखना है कि जेठालाल इस मुसीबत से कैसे निकल पाएंगे, और अगर नहीं निकले तो मीटिंग में कैसे जाएंगे। लोटे की है लीला नारी, लोटा धूम मचाता है, और फुल्ली फंसा हुआ ये लोटा कितने रंग दिखाता है। तो सांस थाम कर बैठे रहिए और रखिए सीने पे हाथ, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.